हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 15 जनवरी को एसएससी सीएचएसएल 2019 टायर 1 का रिजल्ट आने जा रहा है। तो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट जिन जिन ने सीएचएसएल एग्जाम दिया था। आई विश कि आप सभी के अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छा स्कोर करें। तो आज मैं एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की हमारी क्लास 5 है। इस क्लास में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो सीएचएसएल 2019 टायर 2 में आ सकते हैं, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। डेस्क्रिप्टिव में सबसे ज्यादा मेन चीज है कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी वर्ड लिमिट में लिखने की। और एग्जाम में कोई यूएफएम का केस आप ना लिखो। यूएफएम केस में अगर आप आ जाते हो तो आपके 0 मार्क्स हो जाते हैं। तो वो लिखने से ही प्रैक्टिस होगा कि आप जितनी गलतियां हैं वो घर पे ही कर लो और उनको सुधार लो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। एसएससी में 3 एग्जाम होती है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। एक तो होता है अपना एसएससी सीजीएल, इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक ऐसे का और दूसरा लेटर या एप्लीकेशन या प्रिसाइज का। सीएचएसएल में भी ऐसे ही होता है, दो क्वेश्चन आते हैं, एक ऐसे का, दूसरा लेटर प्रिसाइज या एप्लीकेशन का। एमटीएस में आपको 10 टॉपिक मिलते हैं जिसमें से आपको एक ही करना पड़ता है। 5 तो आपके ऐसे दिए हुए रहेंगे और 5 आपको लेटर दिए हुए रहेंगे। तो इसके अंदर आपको एक ही टॉपिक करना होता है। तो ये तो काफी आसान हो जाता है कि इसके अंदर कोई भी सेलेक्ट करके हम दे के आ सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे के, तो वो मैं आपको बता दूंगा और फिर क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सीजीएल 2018 टायर 3 का पेपर था। इसमें ऐसे आया था, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। आज के समय में शिक्षा का महत्व, ये टॉपिक था ऐसे का। अच्छा टॉपिक था, जनरल टॉपिक था, इस पे लिखा जा सकता आराम से 250 वर्ड में लिखना था। और लेटर आया था हमारे कि आपको एक रेस्टोरेंट के मैनेजर को कंप्लेन करनी है उसकी क्वालिटी ऑफ फूड के रिगार्डिंग, ये लेटर लिखना था आपको। तो ये भी ठीक है, लेटर की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कैसे लिखना है। लेटर लिखना बहुत आसान होता है, अगर ऐसे से उसकी कंपेयर करें तो लेटर लिखना काफी आसान होता है। बस इसमें ध्यान रखना होता है यूएफएम केस ना लगे और आप टू द पॉइंट बात करें। तो वो जैसे जैसे मैं आपकी क्लास लूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे इसकी तैयारी करनी है। आगे बात करते हैं, 2017 में आपका टॉपिक आया था, डिमोनेटाइजेशन पे आया था। आपको लिखना था कि हाउ फार डिमोनेटाइजेशन हैज अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव, ये आपको ऐसे लिखना था। और आपके लेटर आया था कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हो एक पब्लिक एंटरप्राइज में, और आपको लेटर लिखना था कि आप इमीडिएटली ज्वाइन नहीं कर सकते। कोई रीजन लिखना था इसमें आपको कि क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते, और अपने एचआर को या कंपनी के डायरेक्टर को ये लिखना था। अब बात करते हैं 2016 में। 2016 में सीजीएल में टायर 3 में अर्थक्वेक पे आया था कि अर्थक्वेक की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे लिखना था। आसान ही टॉपिक था। और लेटर आया था आपके कि आपको अपने छोटे भाई नरेश को एक लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर हो गया, ब्रदर को लिखना है। तो इसको लिखना था कि क्या बेनिफिट्स है कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट के। 2017 में ही आपके सीबीटी लागू हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लागू हुआ था एसएससी में, तो उसी से रिलेटेड ये लेटर उन्होंने दे दिया था। अब बात करते हैं सीएचएसएल 2018 की। तो इसमें आपके आया था, पॉपुलेशन कंट्रोल इज द आंसर टू ऑल प्रॉब्लम्स, ये आपके आया था ऐसे। और आपको लेटर दिया हुआ था कि इसका लिखना है कि अपने छोटे भाई को आपको लिखना है कि एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन से क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। सीएचएसएल 2017 में आपके टॉपिक आया था लेटर में कि अपने छोटे भाई टिंकू को लिखना है, उसको कन्विंस करना है कि अच्छे कैरियर पे वो अपना ध्यान लगाए और अपनी स्टडी और गोल से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो एक तरह से ये एडवाइस देनी थी अपने छोटे भाई को। तो ये लेटर आया था। और ऐसे आया था ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी पे। ये टॉपिक काफी ठीक था क्योंकि इसके बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं है और लोग पढ़ते भी नहीं है, और इतना जनरल टॉपिक भी नहीं है, तो थोड़ा सा टफ था ये ऐसे।
एसएससी एमटीएस 2016 में ये 5 टॉपिक्स आए थे। एक तो आया था एजुकेशन एंड लाइफ पे, रेनी सीजन पे, मोबाइल फोन पे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन और क्रिकेट मैच। इसमें से आपको एक टॉपिक लिखना था। तो ये तो आसान ही है, इसमें से किसी भी एक क्रिकेट मैच पे आराम से लिख सकते हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन भी लिख सकते हैं कि बीइंग ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाट शुड वी डू एंड हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट इन प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। तो ये काफी आसान टॉपिक है, इस पे हम लिख सकते हैं। 5 में से एक ही लिखना था। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनके बेसिस पे जो आ सकते हैं, जो करंट न्यूज में है और किन किन की हमें प्रैक्टिस करके जानी है कि जो आ सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 370, इसके बारे में हमको देख के जाना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में हमें देख के जाना है, ये 101। ठीक है, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, ये अभी पिछले साल ही काफी न्यूज में था, तो इसके बारे में हमें पढ़ के जाना है। अनएम्प्लॉयमेंट, कोरोना की वजह से भी काफी चीजें दिक्कत हुई, लोगों की नौकरियां चली गई और अनएम्प्लॉयमेंट काफी हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या रही है अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके बारे में भी आ सकता है, काफी जनरल टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आ सकता है क्योंकि धीरे धीरे हमारे एनवायरमेंट की हालात खराब ही होते जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया, इसके बारे में आ सकता है। इसरो के बारे में आ सकता है क्योंकि ये काफी एक्टिव है और लोग काफी अवेयर हुए हैं इसरो के बारे में। इसरो के बारे में लोग जानने लगे हैं, पहले इतना नहीं जानते थे। जब से चंद्रयान 2 चांद पे गया और वो असफल हुआ है, तब से लोग काफी इसके टच में आ गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। टेररिज्म पे आप लिख सकते हैं। और इंडियाज जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक्स, ये नोट डाउन आप करते रहिए। इन के बारे में आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे एग्जाम से पहले। तो बेसिकली होता क्या है आपके, जैसे एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है, आपके सबको पता है कोई भी टॉपिक आ सकता है। इस बार सीजीएल टायर 3 में भी एक ऐसा टॉपिक आया जो किसी ने नहीं सोचा था। टॉपिक था असेसमेंट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ये था। तो इसके बारे में लोगों को नहीं पता था कि क्या है। बेसिकली बहुत सारे लोग पोल्यूशन के बारे में लिखा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा है, एनवायरमेंट के बारे में लिखा है, बट वो बिल्कुल ही अलग चीज थी। अब तो हमें खैर पता ही है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको मैं नंबर ऑफ ऐसे बता दूंगा, कुछ 30 के आसपास मैं आपको ऐसे दे दूंगा, दिन का एक भी करोगे तो हो जाएगा। अब ऐसा तो है कि हाँ, ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल आ सकते हैं, आने के चांसेस इनके बहुत हाई हैं। लेकिन अगर इनसे ये नहीं भी आते हैं तो इतने टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, हर फील्ड में हो जाएगा कि इनसे रिलेट करता हुआ ही कोई ना कोई टॉपिक आएगा। जैसे कि आपको मैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बता दूंगा कि विमेन एम्पावरमेंट का पढ़ जाना, बट विमेन सेफ्टी का आ जाए तो बिल्कुल एम्पावरमेंट की आधी से ज्यादा चीजें आप वहां लिख सकते हो और उसके बारे में भी आपको पता होगा, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लिख सकते हो। अब बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक्स की। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पिछले में बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग बता दिया, डिजिटल इंडिया बता दिया, इसरो बता दिया, टेररिज्म बता दिया, इंडिया जीडीपी ग्रोथ बता दी। अब ये बाकी के जो चीजें हैं ये भी आप पढ़ सकते हो। पीएम किसान स्कीम पढ़ लेना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पढ़ लेना, विमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट, ये जैसे मैंने बता दिया, विमेन एम्पावरमेंट का पढ़ जाना, सेफ्टी अपने आप हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी आप देख लेना, प्राइवेटाइजेशन, राइट टू प्राइवेसी, ट्रेड्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये मैंने आपको बता ही दिया कि व्हाट बीइंग ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये हो गया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये देख जाना। और आधार कार्ड, आधार कार्ड के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं आया, तो आधार कार्ड के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं इलिटरेसी के बारे में, आप पढ़ जाना। टेररिज्म हो गया, मोब लिंचिंग हो गया, योगा, फिट इंडिया मूवमेंट, ये दोनों। फिट इंडिया मूवमेंट पढ़ लेना तो उससे योगा का भी हो जाएगा। योगा के बारे में 2-3 चीजें हमें पता ही है क्योंकि काफी प्रैक्टिस में भी रहता है योगा टॉपिक की, आ सकता है ये, इसके काफी चांसेस हैं। विमेन एम्पावरमेंट, रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रिपल तलाक, ये जो 4 चीजें हैं, ये मैंने स्पेशली, आप इसको नोट डाउन कर लेना। अगर कुछ ना भी करो तो ये 4 चीजें तो जरूर से जरूर करके जाना। एग्रीकल्चर, द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आजकल बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, जैसे कि अभी किसान का भी हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं किसान एमएसपी के बारे में पूछ ले, सबको पता है एमएसपी आ भी सकता है एमएसपी, बट बिल्कुल ये नहीं पूछेगा एसएससी, क्योंकि करंट में सब जानते हैं। तो हो सकता है इससे रिलेटेड कोई चीज पूछ ले, तो एग्रीकल्चर
काफी रिलेट करती है इससे, तो एग्रीकल्चर के बारे में आप जरूर पढ़ जाना, ये बिल्कुल आ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ सकते हो, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये देख जाना। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन और एक करप्शन, ये देख जाना आप। बाकी फाइनेंशियल इकोनॉमी से आप जीएसटी पढ़ सकते हो, अभी तक आया नहीं है जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन तो आया है, जीएसटी नहीं आया। ब्लैक मनी देख जाना एंड हाउ टू कर्ब इट, इसे कैसे कम किया जा सकता है ये देख लेना। एक एनपीए देख जाना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसके बारे में एक बस पढ़ लेना कि ये होता क्या है। एक्चुअली बैंक जब लोन देती है और लोन जो लोग नहीं चुका पाते, जो किस्त वगैरह नहीं दे पाते, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं। बेसिकली एनपीए का मतलब वो होता है। तो एक बार आप इसके बारे में देख जाना नेट पे क्या होता है। और अगर साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिजिटल इंडिया, साइबर सिक्योरिटी, ये मैंने काफी टॉपिक्स आपको पहले स्लाइड में भी बताए हैं, और बाकी मैंने इसी में आगे एक स्लाइड है, उसमें सारी चीजें आप अभी सिर्फ पढ़ लो, बाकी आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसमें सारे टॉपिक्स एक साथ आ जाएंगे, आप एक बार में ही स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी सिर्फ देख लो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है ये। दैट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ये देख सकते हो। बाकी पोल्यूशन और एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप इंक्रीजिंग पोल्यूशन देख सकते हो, पोल्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हो गया आपका, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, ये देख सकते हो। ओवर पॉपुलेशन देख जाना, क्लाइमेट चेंज, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो हुआ था उसके बारे में देख सकते हो। बाकी अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो, ये जो चीजें बताई मैंने आपको पहले, तो वो सब चीजें तो ये थी कि हाँ ये आ सकता है, लेकिन मैंने उन सबको एक कंपाइल करके ये एक स्लाइड बना दी है। इसमें ऑल एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको मैंने 28 टॉपिक जनरल टॉपिक्स दिए हैं, जिसमें आपका सोशल इशू भी आ गए, टेक्नोलॉजी भी आ गई, आपके पेंडेमिक आ गया, करप्शन आ गया, डिजिटल इंडिया, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, पोल्यूशन, मतलब जितने भी पहले अभी हमने डिस्कस किए ये सारे टॉपिक्स का कंपाइल मैंने कर लिया, और ये एक चीज ही मैंने ये फाइनल कर दी कि ये 28 टॉपिक्स कर जाना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, गवर्नमेंट स्कीम्स देख जाना। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में केवल आप देख जाना कि वो होता क्या है, बस केवल कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया को, और इस स्कीम से किसको फायदा हुआ, क्या मतलब है, बस ये देख जाना, बाकी आप खुद लिख दोगे। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स है, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री किसान स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 10 सौभाग्य स्कीम, इस पे सीएचएसएल में और एनटीपीसी में इस पे क्वेश्चन भी आया था सौभाग्य स्कीम से। मिड डे मील स्कीम, पीएम मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अटल पेंशन योजना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये जरूर देख जाना। ये 2 चीजें मैंने अभी ऐड करी हैं, ये 5 चीजें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी हुआ था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि अगली बार से मैं पता है 2021 से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। सीएचएसएल में मैंने भी आपको एक स्लाइड दिखाई थी, देखो मैं पीछे जाके दिखा देता हूं आपको। ये सीजीएल 2016 टायर 3 में ये लेटर आया था। इस लेटर में था कि सीबीटी के फायदे बताने हैं आपको, क्या शॉर्टकमिंग्स और बेनिफिट्स हैं, अपने छोटे भाई को लेटर लिखना था। तो 2017 से सीबीटी चालू हो गया था एसएससी में, तो हो सकता है 2021 से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो लेगी पूरी एसएससी, बैंक और रेलवेज वगैरह मिलके, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई ऐसे लेटर आ जाए, तो एक बार इस पे ऐसे आप देख जाना। तो वो काफी जरूरी है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो वो जरूर देख जाना आप लोग। ठीक है, और एक आप ये देख जाना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत और मिशन इंद्रधनुष, ये 5 चीजें तो आप जरूर देख जाना, ये बिल्कुल मत करना। बाकी देखनी आपको सारी है, अगर टाइम है आपके पास, काफी टाइम है आपके पास, जैसे कल रिजल्ट आ जाएगा तो आपके पास 30 दिन रहेंगे। 30 दिन के हिसाब से देखो, 28 तो ये मैंने, और ये 1 2 3 4 12 ये हैं, तो आपको मैंने 40 टॉपिक दिए हैं पूरे मिला के। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका और इसका। 40 टॉपिक्स आपके पास, 30 दिन है, दिन के 2 भी करोगे तो भी आराम से 20 दिन में हो जाएंगे, और फिर भी 10 दिन आपके पास प्रैक्टिस का और टाइम मिलेगा। और आखिरी बार मैं आपको ये बोल देता हूँ कि आप डेली लिख लिख के प्रैक्टिस करो,
जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने शीट दी हुई है, आपको 4 कॉलम्स आते हैं, रोज आती हैं, तो वो डाउनलोड करके प्रिंट करा के उसी में आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बाकी क्या कर सकते हो आप खुद से भी स्केल से भी 4 कॉलम्स खींच के नॉर्मल पेपर पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वहां पे क्या है, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ ना कुछ आप मिस्टेक करके आओगे और काफी काटा-पीटी हो सकती है, उससे मार्क्स कटेंगे, इंप्रेशन अच्छा नहीं आएगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप उसी शीट पे प्रैक्टिस करो, लिख-लिख के प्रैक्टिस करो। दिन के जैसे 2 ऐसे और 2 लेटर तो आप पढ़ोगे ही, और उसमें से क्या कोशिश करो 1 लेटर और 1 ऐसे आप लिखो भी, लिख के प्रैक्टिस करो। और बाकी मैं एक काम कर सकता हूँ कि आपको एक टॉपिक दे दिया मैंने, जैसे न्यू मोटर व्हीकल एक्ट है। कल से जो क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं आपको डेली का एक-एक टॉपिक लूँगा, तो वो एक-एक टॉपिक पे मैं आपको ऐसे और 1 लेटर की प्रैक्टिस करवा दूँगा कि कैसे इसको करना है और कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, कैसे लिखना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी। तो प्रैक्टिस से ही, अभी तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिस में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि थ्योरेटिकल आपको लगता है कि हाँ, अच्छा है, कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर लिखने में पता चलता है कि काफ़ी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो आपको मैं टॉपिक दे रहा हूँ, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट। जो भी स्टूडेंट इसको ट्राई करना चाहे आज लिखना और कल मेरे को ईमेल कर सकते हो आप। ये मेरा ईमेल आईडी है guruji4ssc@gmail.com। इस पे क्या करो आप, जैसे मैंने आपको एक ऐसे का टॉपिक दे दिया, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट। इस पे आप ऐसे लिख के फोटो खींच के आप मेरे को मेल कर दो। मैं डिस्कस भी कर लूंगा क्लास में कि क्या अच्छा हो सकता था, कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके। और बाकी इस पे मैं जो लिख के लाऊंगा वो उसका डिस्कशन भी कर लेंगे कि कैसे आपको लिखना चाहिए। तो आप मुझे ईमेल कर देना, यहाँ डिस्कस भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ स्टैंड रखते हो आप लोग। तो गुड लक स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का रिजल्ट भी है, तो आई विश यू गाइस अ गुड लक। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी और डाउट, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।